समुद्र से दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा था एक गांव, चक्रटोला। इस गांव की पहचान उसकी गायें थी। कहा जाता था कि चक्रटोला में गाय सिर्फ पाली नहीं जाती, उन्हें परिवार की तरह माना जाता है। गांव के बीच एक छोटा सा जगन्नाथ मंदिर था, जहां हर सुबह सबसे पहले गायों के नाम से घंटी बजती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से गांव में एक अजीब डर फैलने लगा था। जंगल से उतरता एक बाघ जो इंसानों को नहीं छूता था, सिर्फ गायों को निशाना बना रहा था। हर तीसरे या चौथे दिन कोई न कोई गाय गायब हो जाती और सुबह सिर्फ टूटी रस्सी या खून से सनी घंटी मिलती। गांव वाले हैरान थे। ये बाघ शिकार नहीं कर रहा था, जैसे किसी नियम को तोड़ रहा हो। उसी रात जब गांव सो रहा था, मंदिर के पीछे बंधी गायें एक साथ बेचैन होने लगी। बिना किसी आवाज के वे रस्सियां ढीली होने लगी और पहली बार चक्रटोला में किसी ने महसूस किया, आज जंगल में कुछ होने वाला है। उस रात चक्रटोला में किसी को नींद नहीं आई। आधी रात के करीब मंदिर का बूढ़ा पुजारी उठा तो उसने देखा कि गर्भगृह में रखी माटी की दिया अपने आप बुझ गई है, जबकि हवा तक नहीं चल रही थी। उसी समय गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले चरवाहे हरिया ने जंगल की तरफ देखा और सिहर उठा। उसे लगा जैसे कई गायें एक साथ चल रही हों, लेकिन उनके चलने की आवाज नहीं थी। वे रास्ते पर नहीं, खेतों की मेड़ के सहारे आगे बढ़ रही थी। हरिया ने हिम्मत करके उनका पीछा किया। तभी झाड़ियों के पीछे से वही बाघ निकल आया। इस बार बाघ ने दहाड़ नहीं मारी, बस आंखें गड़ाकर आगे बढ़ा। तभी उन गायों ने अचानक घेरा बना लिया। कोई टक्कर नहीं, कोई शोर नहीं, बस बाघ का रास्ता बंद। बाघ पलटा, फिर झपटा, मगर जैसे ही उसने हमला किया, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी रीढ़ पर भारी बोझ रख दिया हो। वो लड़खड़ाया और पीछे गिर पड़ा। उसी पल मंदिर में शंख की आवाज गूंजी और पुजारी के मुंह से अनायास निकला, प्रभु ने संकेत दे दिया है। चक्रटोला में अब डर के साथ एक सवाल जन्म ले चुका था, ये गायें आखिर किसके आदेश पर खड़ी हो रही हैं? सुबह होते ही चक्रटोला में हड़कंप मच गया। जिस जगह रात को बाघ गिरा था, वहां न खून था, न पंजों के निशान, बल्कि जमीन पर गोल गोल ऐसे चिन्ह बने थे जैसे किसी ने रक्षा की रेखा खींच दी हो। गांव की सबसे पुरानी औरत कुसुमी दादी को ये देखकर अपने पिता की कही बात याद आ गई। उसने बताया कि बहुत पहले जब इस गांव में अकाल पड़ा था, तब गायों की रक्षा के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवकों को जंगल में भेजा था, जो देखने में पशु जैसे थे लेकिन आत्मा से धर्म के रक्षक। उसी दिन दोपहर में मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए और भगवान जगन्नाथ की आंखों पर चढ़ा पुराना वस्त्र नीचे गिर पड़ा, मानो प्रभु देख रहे हों कि क्या हो रहा है। शाम को बच्चों ने बताया कि उन्होंने जंगल के रास्ते पर खड़ी गायों को देखा, जो किसी अनदेखे इशारे पर एक साथ मुड़ गईं। गांव वालों को अब समझ आने लगा था कि ये बाघ सिर्फ शिकार नहीं कर रहा, बल्कि किसी शक्ति को ललकार रहा है, और चक्रटोला उसी टकराव का मैदान बन चुका है। उस शाम चक्रटोला पर जैसे कोई परछाई उतर आई। सूरज ढलते ही बाघ फिर लौटा, इस बार सीधे गांव के बीच बने कुएं के पास, जहां गायों को पानी पिलाया जाता था। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन किसी ने गायों को बांधने की हिम्मत नहीं की। तभी अचानक कुएं के चारों ओर खड़ी गायें एक एक करके आगे बढ़ीं, और उनकी चाल अब सामान्य नहीं लग रही थी। उनके शरीर भारी होते जा रहे थे। आंखें इंसानों जैसी नहीं, बल्कि किसी और ही चेतना से भरी हुई थी। बाघ ने पूरी ताकत से झपट्टा मारा, लेकिन उसी क्षण गायों के झुंड ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। किसी ने सींग से धक्का दिया, किसी ने रास्ता काटा और किसी ने बाघ को बीच में फंसा लिया। बाघ की दहाड़ गूंजती रही, मगर वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसी समय मंदिर से जोर से शंख बजा और पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास रखा ध्वज अपने आप घूम गया। गांव वालों को पहली बार साफ लगा कि ये कोई भटकती आत्माएं नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा से चल रही रक्षा है। और आज की रात का अंत चक्रटोला के लिए निर्णायक होने वाला है। उस रात बाघ बुरी तरह घायल होकर जंगल की गहराई में भाग गया। गांव वालों को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अगली सुबह कुएं के पास मिट्टी में एक पुराना निशान मिला,
जिस पर जगन्नाथ मंदिर का वही चिन्ह उभरा था जो मूर्ति के चरणों के नीचे बना था। पुजारी ने कांपती आवाज में बताया कि ये साधारण रक्षा नहीं है। बहुत पहले जब इस इलाके में गायों का संहार शुरू हुआ था, तब प्रभु जगन्नाथ ने वचन दिया था कि जहां गौ धर्म संकट में पड़ेगा, वहां वे अपने सेवकों को भेजेंगे। उसी दिन से गांव की कुछ गायें सामान्य नहीं रहीं। वे शरीर से नहीं, आत्मा से जागृत हो चुकी थी। चक्रटोला के लोग अब समझ चुके थे कि ये कहानी बाघ और गाय की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की टक्कर की है, और ये युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। छठी रात बाघ फिर लौटा, लेकिन इस बार उसकी चाल में घमंड नहीं था। वो लंगड़ाता हुआ गांव की सीमा तक आया और वहीं रुक गया, जैसे आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना हो। तभी जंगल की ओर से गायों का झुंड निकला, पर इस बार वे आक्रमण करने नहीं, बल्कि रास्ता रोकने आए थे। बाघ गुर्राया, मगर उसकी आवाज खुद उसी को डरा रही थी। उसी क्षण मंदिर की दिशा से शंख की एक ही गहरी ध्वनि सुनाई दी, और बाघ ने सिर झुका लिया, जैसे किसी आदेश को मान गया हो। गांव वालों ने पहली बार देखा कि डर सिर्फ ताकत से नहीं, आस्था से भी पैदा होता है। उस रात के बाद बाघ ने गांव की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। 7वीं सुबह गांव में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। गौशाला में गायें तो थीं, लेकिन झुंड की 2 गायें गायब थीं, जिनकी घंटियां मंदिर के आंगन में पड़ी मिली। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, न ही कोई निशान मिला। उसी दिन पुजारी ने बताया कि रात उसे स्वप्न आया था। प्रभु जगन्नाथ ने कहा कि रक्षा की कीमत चुकाई जा चुकी है। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि जो गाय रात को सामने आती थी, वे हमेशा के लिए नहीं थी। वे आई थी अपना कर्तव्य निभाने, और फिर लौट गईं। चक्रटोला अब सुरक्षित था, लेकिन उस सुरक्षा के पीछे एक ऐसा त्याग छिपा था जिसे याद कर गांव आज भी चुप हो जाता है। 8वें दिन गांव का माहौल अजीब तरह से शांत था, जैसे तूफान के बाद की खामोशी। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में अब भी रातों की याद ठहरी हुई थी। उसी शाम मंदिर में गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। पुजारी ने बताया कि वर्षों पहले चक्रटोला के पूर्वजों ने प्रतिज्ञा ली थी, जब भी गायों पर संकट आएगा, वे अपने अहंकार को त्याग कर धर्म का सहारा लेंगे। उसी प्रतिज्ञा की शक्ति से रक्षक प्रकट हुए थे। गांव वालों ने महसूस किया कि जिन गायों को वे सिर्फ पशु समझते थे, वे उस वचन की जीवित कड़ी थी। मंदिर के सामने दिया देर तक जलता रहा, और हवा में ऐसी शांति घुली जैसे किसी ने सबकी चिंता अपने हाथ में ले ली हो। लोगों को अब साफ समझ आ गया था कि ये कहानी डर की नहीं, जिम्मेदारी की है, और अगर ये जिम्मेदारी फिर टूटी तो परीक्षा भी फिर लौट सकती है। 9वीं रात को गांव में एक आखिरी अजीब घटना घटी। आधी रात के समय मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहरे पर बैठे युवक ने देखा कि कुछ गायें चुपचाप मंदिर की परिक्रमा कर रही थीं, लेकिन इस बार उनके साथ कोई डर नहीं था। वे रुक रुक कर जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रही थीं। तभी मंदिर के भीतर से पुजारी की आवाज गूंजी। उन्होंने स्वप्न में सुना था कि प्रभु ने गांव को चेतावनी दी है, अगर चक्रटोला ने फिर कभी लालच या लापरवाही से गौ धर्म को भुलाया तो वही रक्षक दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस बार परीक्षा और कठोर होगी। सुबह होते होते गाय फिर सामान्य हो चुकी थी, पर गांव के लोग समझ गए थे कि ये शांति स्थायी नहीं बल्कि विश्वास पर टिकी हुई है। 10वीं सुबह गांव के लोग जब नदी किनारे पहुँचे तो उन्हें पानी के पास मिट्टी में अजीब सा घेरा दिखा, जैसे किसी ने वहाँ पहरा दिया हो। उसी जगह पास की झाड़ियों में बाघ की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा अटका मिला, पर बाघ कहीं दिखाई नहीं दिया। ये देखकर गांव वालों को समझ आ गया कि वो जंगल छोड़ चुका है, या फिर उसे छोड़ने पर मजबूर किया गया है। उसी समय मंदिर में पुजारी ने सबको बुलाकर कहा कि ये जीत किसी हिंसा की नहीं बल्कि मर्यादा की है। उन्होंने बताया कि जब प्रभु जगन्नाथ की लीला चलती है तो शत्रु को नष्ट करना जरूरी नहीं होता, उसे उसकी सीमा याद दिलाना ही पर्याप्त होता है। गांव के लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि गाय भूतों का झुंड कोई डरावनी शक्ति नहीं
बल्कि चेतावनी बनकर आया था। चक्रटोला बच गया था, लेकिन उसकी कहानी अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रही थी। 11वें दिन गांव के सबसे छोटे बच्चे ने एक बात कही, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि रात उसने सपने में देखा जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए गायों के झुंड के साथ चल रहे हैं और उनके कदम पड़ते ही जंगल शांत होता जा रहा है। पुजारी ने इसे साधारण सपना नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये लीला का संकेत है कि रक्षक अपना काम पूरा कर चुके हैं। उसी शाम मंदिर के सामने गांव वालों ने पहली बार बिना डर के दीप जलाए और प्रण लिया कि वे गायों को सिर्फ पालेंगे नहीं, उनका सम्मान भी निभाएंगे। जंगल की ओर से अब कोई आवाज नहीं आई, न दहाड़ न खलबली, जैसे किसी ने सीमा खींच दी हो। यहाँ तक अधर्म आगे धर्म। चक्रटोला को समझ आ गया था कि भय से नहीं, आचरण से ही सुरक्षा बनी रहती है। 12वें दिन सुबह जब सूरज निकला तो चक्रटोला बिल्कुल अलग लग रहा था। गायें निडर होकर खेतों में घूम रही थीं, बच्चे उनके पीछे हंसते हुए दौड़ रहे थे और जंगल की तरफ से कोई डर पैदा करने वाली आहट नहीं आ रही थी। मंदिर में प्रभु जगन्नाथ के सामने दीप शांत लो में जल रहा था, जैसे सब कुछ अपने स्थान पर लौट आया हो। गांव वालों को अब ये समझ में आ चुका था कि गाय भूतों का झुंड कोई डराने आई शक्ति नहीं था, बल्कि वो याद दिलाने आया था कि धर्म की रक्षा तभी होती है जब इंसान खुद मर्यादा में रहता है। बाघ चला गया था, लेकिन उससे भी बड़ा संदेश छोड़ गया था। अगर कमजोर की रक्षा नहीं की जाएगी तो प्रकृति खुद न्याय करने उतर आती है। चक्रटोला की ये कहानी धीरे धीरे लोक कथा बन गई, जिसे आज भी बुजुर्ग बच्चों को सिखाने के लायक सुनाते हैं, ताकि वे जान सकें कि आस्था, करुणा और जिम्मेदारी तीनों मिलकर ही सच्ची सुरक्षा बनाती हैं। आप लोगों को जगन्नाथ ज्ञान लोक चैनल तो अच्छा लगता है, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो।